हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा ओलंपिक खेल 2021 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पीछे जो भी सारे एग्जाम हुए हैं, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जैसे एसएससी, जीडी, एमटीएस, अदर जो भी सरकारी एग्जाम होने वाले हैं, उनमें यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बहुत सी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। अगर लगे कि आपका मैंने कीमती समय बर्बाद किया है, तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में चाहे जो मन आप लिख सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार मेरे साथ बने रहे शुरू से अंत तक। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ओलंपिक खेलों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में ओलंपिया नामक शहर में खेला गया था। यानी प्राचीन काल में सबसे पहले कब ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी? तो 776 ईसा पूर्व किनके सम्मान में खेला गया था? तो ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था ओलंपिया नामक शहर में। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ। और आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। ये मिला जुला कर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपके पॉइंटेड है ओलंपिक खेल से जुड़े। इनको भी अच्छे से आप लोग याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए फिर आगे जानते हैं हम लोग। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 ईस्वी में हुई है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं आगे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और भारत में अगर कहा जाए कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई है। तो चलिए दोस्तों, आप टोक्यो ओलंपिक 2021 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यह मालूम होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है ना, देखिए प्रस्ताव रखा गया था 2020 में, लेकिन इसका आयोजन कब हुआ? तो 2021 में हुआ। कोरोना को लेकर इसको टाल दिया गया था, रोक दिया गया था, और लेकिन 2021 में से करवाया गया। ये 32वां संस्करण था। कौन सा था? 32वां संस्करण था। और पहली बार कब हुआ था? तो आप लोग को पता है कि 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था। ये कौन सा है? तो 32वां संस्करण था। और 31वां संस्करण रियो डी जेनेरो ब्राजील में खेला गया था। कब? तो 2016 को। यानी ये खेल है ना, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। आपका 31वां कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। और 32वां टोक्यो में हुआ। और 33वां जो ओलंपिक खेल है ना 2024 को पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। और 34वां ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में खेला जाएगा। और 35वां मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन बता दे दूँ आप लोग के लिए कि 35वां है ना ब्रिस्बेन आपका ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है और टोक्यो ओलंपिक के। इनको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ये करंट अफेयर्स के बहुत ही चर्चित प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये भारत को दूसरा स्वर्ण पदक जो मिला है, और ये कितने साल बाद मिला है? तो दोस्तों 13 साल बाद मिले। कितने साल बाद? 13 साल बाद। और पहला स्वर्ण पदक यानी गोल्ड किसने जिताया था? तो आपका अभिनव बिंद्रा ने जिताया था। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ये इनसे बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इनको अच्छे से आप लोग क्लियर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? देखिए, खेल के भी नाम पूछे जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक। दोस्तों, भाला फेंक को जेवलिन थ्रो के भी नाम से जानते हैं। जेवलिन थ्रो के भी नाम से जानते हैं। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। चलिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है? दोस्तों, अभी तुरंत बताए थे। तो दूसरा गोल्ड कितने साल के बाद मिला है? तो 13 साल बाद। अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। कितने साल बाद? तो 13 साल बाद ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को दूसरा गोल्ड मिला है। कितने साल बाद? 13 साल बाद। चलिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग का कि नीरज चोपड़ा किस राज्य के निवासी हैं? यानी इनसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो किस राज्य के निवासी हैं? तो दोस्तों हरियाणा के पानीपत के हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा पानीपत। नीरज चोपड़ा किस राज्य के निवासी हैं? तो हरियाणा पानीपत। ये बातें आप लोग को अच्छी से मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था? यानी नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 2018 में मिला था। कब मिला था? 2018 में अर्जुन अर्जुन पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2018 में मिला था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि 2020 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? अभी तुरंत आप लोग को बताया कि 2020 में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 21 में आयोजन कहाँ पे हुआ? तो टोक्यो जापान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
ये कौन सा संस्करण था? तो 32वां था। और 31वां कहाँ हुआ था आपका? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। तो 2020 में होने वाले ग्रीष्मकालीन, ये क्या है आपके? ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन भी होते हैं, उनके बारे में वो काफ़ी महत्वपूर्ण उतने नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है ग्रीष्मकालीन। तो कहाँ पे हुआ है? तो टोक्यो जापान में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? यानी जिस समय समारोह, यानी जिस समय स्टार्ट हुआ तो उसमें ध्वज वाहक कौन थे? तो दोस्तों आपके जो इसमें दो ध्वज वाहक थे, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दोनों थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, और यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो कौन कौन थे? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। या अगर पूछा जाए कि समापन के समय कौन थे, तो बजरंग पुनिया थे। ये भी बात आप लोग मालूम रखिएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों 2021 का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर था आपका मिराई तोबा। राइट, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मिराई तोबा। दोस्तों मैं वही सारे प्रश्न लेके आया हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और मैंने बहुत से सारी चीज़ें क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन मुझे वो नहीं लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हीं को मैं लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श क्या है? यानी इसका आदर्श क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श क्या है? तो अगर आप लोग ऑप्शन डी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये याद रखिएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? अभी वीडियो के शुरुआती समय में हम लोग को बताए थे। तो टोक्यो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1896 में। यानी ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? यानी आधुनिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो 6 अप्रैल 1896। कहाँ पे? एथेंस ग्रीस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, पहली ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी जस्ट तुरंत बताया आप लोग। अगर ऑप्शन सी चुन रहे तो बिल्कुल सही चुन रहे, एथेंस ग्रीस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 में। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेल को शुरुआत करने का श्रेय किनको जाता है? ओलंपिक खेल खेल को शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? अभी तुरंत आप लोग को बताए थे। अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे तो बिल्कुल सही चुन रहे, पियरे डी कोबर्टिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पियरे डी कोबर्टिन। ओलंपिक खेलों को शुरुआत करने का श्रेय यानी जनक किसे कहा जाता है? पियरे डी कोबर्टिन। चलिए फिर दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है फिर, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक खेलों, ये जो कितने वर्ष के, यानी टोक्यो में हुआ था, टोक्यो के नाम से जानते हैं। तो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? तो 4 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? 4 वर्ष। और ये कौन सा संस्करण था? 32वां। देखिए 2016 में आपका रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ, और 2020 में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 21 में हुआ। तो 4 साल के बाद है। फिर 24 में जो होने वाला आपका पेरिस फ्रांस में होने वाला, फिर 28 लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। तो 4 साल के अंतराल पे होती है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है फिर हम लोग का कि पहली बार ओलंपिक खेल में कब शुभंकर को शामिल किया गया? तो दोस्तों पहली बार ओलंपिक खेल में शुभंकर को कब शामिल किया गया था? तो 1972 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1972 में किया गया था। कब किया गया था शामिल? 1972 में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फिर हम लोग, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? मालूम होनी चाहिए ये बातें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन है? तो ये इनमें से सभी होंगे। कौन है? तीनों है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सीटीएस का अर्थ होता है आपका सबसे तेज, और ओल्टीएस का होता है सबसे ऊंचा, और फोर्टीएस का अर्थ होता है सबसे मजबूत। तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो इनमें से सभी होंगे। इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि भारत ने किस वर्ष पहली बार ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? दोस्तों क्योंकि जिस समय ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई उस समय तो भारत अंग्रेजों का गुलाम थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की तरफ से यानी भारत की तरफ से अंग्रेजों द्वारा भेजे गए थे। तो सबसे पहले अंग्रेज थी भारत ने किस वर्ष पहली बार ओलंपिक खेल में अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कब भेजे थे? तो 1920 में पहली बार भारत ने अपनी टीम भेजी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक लोगों में, यानी ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक लोगों में जो है ना कितने छल्ले होते हैं? 5 होते हैं। पांचों के नाम मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। जैसे नीला, नीला आपका यूरोप से संबंधित है। आपका आ गया पीला एशिया, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका, और काला है आपका अफ्रीका से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओलंपिक लोगों में जो है ना नीले रंग का संबंध किससे है, किस महाद्वीप से है? तो यूरोप से है। तो इस तरह से 5 द्वीपों के होते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है फिर हम लोग का क्या है कि ओलंपिक खेलों को कौन सी संख्या रेगुलेट करती है? यानी ओलंपिक खेल जो होते हैं कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कौन रेगुलेट करती है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी तुरंत आप लोग को बताए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने। अगर आप लोग ऑप्शन ए चुने तो बिल्कुल सही चुने, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। अगर ऑप्शन ए चुन रहे तो बिल्कुल आप सही चुन रहे हैं। दोस्तों मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कम से कम समय में बहुत से ज़्यादा प्रश्नों को मैं आपका रिवीजन करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों के, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी चुन रहे तो बिल्कुल आप लोग सही चुन रहे हैं। थॉमस बॉक हैं। कौन है? थॉमस बॉक हैं। और किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बात याद रखिएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो आधिकारिक भाषा है आपका फ्रेंच भी है और अंग्रेजी भी है। तो इसका राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन डी, ए बी दोनों। तो आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों है, लेटिन नहीं है। लेटिन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों इसके लिए सही है। तो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों है आधिकारिक भाषाएं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फिर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने? तो टोटल दोस्तों हम लोग कितना है? तो 105। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कितने देश हैं टोटल? तो 105 हैं। और अगर आपका पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो 162। याद रखिएगा उसमें कितने हैं? तो 162 हैं। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का फिर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ। दूसरे स्थान पे था आपका चीन, और तीसरे स्थान पे था आपका जापान, और चौथे पे था ब्रिटेन, और पांचवें में रहा था रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 7 जीते हैं। 1 स्वर्ण आपके होंगे, 1 स्वर्ण जीते हैं, और 3 रजत जीते हैं, और 4 कांस्य जीते हैं। तो टोटल कितने जीते हैं आपके? तो 7 जीते हैं। यानी 1 आपका स्वर्ण हो गया, 2 हो गया रजत, और आपका 4 हो गया कांस्य। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का फिर प्रश्न कि ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं? यानी जब से ओलंपिक खेल शुरुआत हुआ है, यानी 6 अप्रैल 1896 से अभी जो हुआ, अभी तक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 35 जीते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। टोटल कितने जीते हैं? तो 35 मेडल अब तक भारत ने जीते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन कि ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी? यानी कौन सी महिला ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली थी? तो लॉरेल हबर्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर आप लोग ऑप्शन सी चुने तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। क्या होगा इसका? लॉरेल हबर्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है प्रश्न हम लोग का कि टोक्यो ओलंपिक खेल में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग तू ठान ले किसने गाया था? यानी भारत की ओर से जो थे दल के थीम जो थे तू ठान ले, यह सॉन्ग गाने यानी किसने गाए थे? तो मोहित चौहान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर आप लोग ऑप्शन डी चुने तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। मोहित चौहान ने गाए थे। कौन गाए थे? मोहित चौहान। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक कौन है? तो कौन से यानी नौका चालक महिला ओलंपिक में क्वालिफाई किए थे? तो नेत्रा कुमारन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नेत्रा कुमारन। अगर आपसे कहा जाए कि अगर पूछा जाए कि आपसे पहली तलवारबाजी कौन थे, तो आपके जो पहली जो तलवारबाजी महिला क्वालिफाई थे वो कौन थे? भवानी पटेल थे। कौन थे? भवानी पटेल थे, और या भवानी देवी भी बोल सकते हैं। और अगर कहा जाए कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराकी महिला कौन थी? तो माना पटेल। इसका तब क्या हो जाएगा? तब माना पटेल। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा था? नौका चालक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नेत्रा कुमारन। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन है? तो अभी तुरंत बताए तो कौन थे? तो भवानी पटेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर बी चुने तो बिल्कुल सही चुन रहे। कौन थे? भवानी पटेल पहली तलवारबाज थे। और माना पटेल कौन थे? तो माना पटेल थे पहली तैराकी थी। कौन थी? पहली तैराकी थी। चलिए, और रानी रामपाल जो है ना, रानी रामपाल के संबंध में बात याद रखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है रानी रामपाल, ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मसाल रिले का प्रयोग कब किया गया? यानी खेल शुरू होने से पहले मसाल जो जलाए जाते हैं ना, तो इसका यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो 1936 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1936 में किया गया था ग्रीष्मकालीन में। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि शीतकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मसाल रिले का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये कब हुआ था? 1952 में होता। ग्रीष्मकालीन बोले तो 1936, और शीतकालीन के बारे में बोले तो 1952।
चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है और अंतिम है आज के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है, तो कान से जीता है। ये सारे प्रश्न आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह बात याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक का है ना समापन के इसमें ध्वज वाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया ही थे। कौन थे? बजरंग पुनिया थे। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।